नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू कर देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। नेशनल पार्क एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम आज खत्म करेंगे। तो हम आज खत्म करने वाले हैं। उम्मीद है भाई आप सभी लोगों ने पहली वाली क्लास ली होगी। मृण्मय विश्वास जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रीति राजपूत जुड़ गई हैं, प्रहलाद जी जुड़ गए हैं। चलिए, बहुत शानदार। तन्नू, बहुत बढ़िया। सोनम, अनूप, वितेश कुमार जी जुड़ गए, स्वाति आर्य, ज्योति तिवारी। चलिए शानदार बच्चों, ठीक है शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं। नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है, ऐसा नहीं है कि वहां पे बच्चों के लिए झूले वूले लगाए हुए हैं। नेशनल पार्क का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर प्राकृतिक पर्यावरण और जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्रयास किए जाएं, जिससे ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया जाए कि आपकी मर्जी नहीं है कि कुछ भी उसमें कर लो। उसमें गतिविधियां जो हैं, एक्टिविटीज बहुत सीमित कर दी जाएं कि केवल इतनी ही बातें आप इसमें कर सकते हो। तो उसे हम कहते हैं नेशनल पार्क। बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल पार्क उसे हम कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हम उसे कहते हैं। सबसे पहले सवाल आएगा कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। हेमिस नेशनल पार्क है। जैसे कल हमने सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखा था, वो बताएंगे बेटा। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो बताएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है, साउथ बटन, और वर्तमान में 107 है। वर्तमान में कितने हैं? 107। ऑफिशियल डेटा उतना ही है। अब यहां तक सवाल इससे बहुत ज्यादा नहीं बनते। सबसे ज्यादा कहां है ये सवाल बनता है। सबसे ज्यादा, ज्यादा आप में से बताओ कौन कौन बता सकता है कि सबसे ज्यादा कहां पे है। तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क बेटा याद रखना है, राज्य की अगर बात करें, अगर हम राज्य की बात करें तो वो एमपी में है। अगर हम राज्य की बात करें तो बेटा मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्क सबसे ज्यादा। टाइगर रिजर्व भी वहीं सबसे ज्यादा थे। अगर हम यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो अंडमान और निकोबार में है। कहां पे है? अंडमान और, ध्यान रखना है, निकोबार। तो ये सारे के सारे हमारे दिमाग में रहने चाहिए। ये फैक्ट भी हमें याद रखने बेटा। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में, अंडमान निकोबार में। इसकी संख्या कहीं 11 लिखी है, कहीं 12 लिखी है, वो आप हैड़क मत लेना। वैसा सवाल बनता भी नहीं है, क्योंकि कई बार इसकी संख्या फ्लक्चुएट होती है। और बेटा इसमें अंडमान निकोबार में 9 है ना। कितने हैं? 9। एमपी में कहीं 12 लिखे हुए हैं कई वेबसाइट पर, कहीं पे 11 लिखे हुए हैं। वैसे 12 तक तो है फाइनल, 12 तक तो फाइनल है। चलिए, अगर 1% दे ही दे, वैसे इस तरह का सवाल नहीं देता है। क्लियर है बेटा? कल क्लास नहीं चल रही थी, आज चल रही है। चलिए, यूटी का फुल फॉर्म है बेटा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। हम क्या कहेंगे इसको हिंदी में? केंद्र शासित प्रदेश। ओहो, चलने में क्या गड़बड़ कर रहा है पेन? केंद्र शासित प्रदेश, पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है बेटा। चलो तुम लिख लेना यूनियन टेरिटरी। तो यहां आपको पता रखना है ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा। जैसे कल हमने पढ़े थे टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा था। नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा था बेटा, याद रखना है। और सबसे छोटा था बोर टाइगर रिजर्व, बोर। वैसे ही अगर यहां पूछा जाता है तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है बेटा, सबसे छोटा साउथ बटन है। हम याद करेंगे सबसे पहले अंडमान निकोबार के। तो देखो भाई, निक्की नाम का एक लड़का है और वो बार जा रहा है। निक्की बार जा रहा है, इससे कैसे कनेक्ट करेंगे? तो बेटा निकोबार, अंडमान के साथ निकोबार तो हमेशा रहता है ना। अंडमान के साथ निकोबार, निक्की बार,
तो निक्को तो हमेशा रहता है ना, निक्की और बार, ये निकोबार हमेशा ही रहेगा अंडमान के साथ, कभी भी अलग नहीं आएगा ये, तो याद रखना है भैया। तो याद रखना है निक्की गला तर करने के लिए बार में जा रहा है, निक्की गला तर करने के लिए, गलाथिया गला तर करने के लिए बार में जा रहा है बेटा, और हैरी भी साथ में जा रहा है बार में। निक्की गला तर करने के लिए बाहर में जा रहा है और हैरी भी जा रहा है बेटा साथ में। हैरियट तो हमने केवल हैरी ले लिया इससे, भैया हैरी भी जा रहा है साथ में, ठीक है। कैंपबेल बे, भैया वो कैंप में, और कैंप में सबकी बैल बजा रहा है निक्की, कैंप में सबकी बैल बजा रहा है निक्की, कह रहा है चलो बे, चलो बे बाहर चल रहे हैं, चलो बे बाहर चल रहे हैं। तो ध्यान रखना है गलाथिया, निक्की ध्यान रखना है बेटा बार में जा रहा है, गलाथिया गला तर करने के लिए जा रहा है, हैरी भी जा रहा है बेटा निक्की के साथ बाहर में। कैंप में बैल बजाते घूम रहे हैं वो सबके में, चलो बाहर चलेंगे। कैंप में निक्की सबकी बैल बजा रहा है, चलो बाहर चलेंगे। सैडल पीक, भैया सैंडल पहन के जा रहा है निक्की बार में, सैंडल, और सैंडल तो पहन के जा ही रहा है भैया, सारे बटन लगा रखे हैं निक्की ने, नॉर्थ बटन भी लगाया हुआ है, मिडल बटन भी लगाया हुआ है, साउथ बटन भी लगाया हुआ है बाहर जाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी दोबारा डाउट आएगा कि गलाथिया गला तर करने जा रहा है निक्की बार में। माउंट हैरियट, हैरी भी साथ में जा रहा है निक्की के बार में। कैंपबेल, कैंप में बैल बजाता घूम रहा है निक्की के, चलो बे बार में चलते हैं। अब बाहर जा रहा है तो सैंडल भी तो पहन के जाएगा, चप्पलों में तो नहीं जाएगा, तो सैंडल पहन के जा रहा है निक्की बार में। नॉर्थ बटन लगाया हुआ है निक्की ने बार में जाने के लिए। मिडल बटन, बीच का बटन भी लगाया हुआ है निक्की ने बार में जाने के लिए। और साउथ बटन, साउथ वाला बटन यानी सबसे नीचे वाला बटन भी लगाया हुआ है निक्की ने बार में जाने के लिए, ठीक है, निक्की ने बार में जाने के लिए। क्लियर है बेटा, ध्यान रखना है। चलिए, महात्मा गांधी होते तो क्या वो निक्की के साथ जाते? नहीं भाई, ना तो महात्मा गांधी निक्की के साथ बार में जाते, ना तो रानी झांसी निक्की के साथ बार में जाती, इनमें से कोई भी निक्की के साथ बार में नहीं जाता। ना तो महात्मा गांधी जाते, ना रानी झांसी जाती, तो ये भी निकोबार में है, ये भी अंडमान निकोबार में है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, और बेटा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये दोनों भी कहां पे हैं? तो ये दोनों भी बेटा अंडमान निकोबार में है। कहां पे है? अंडमान निकोबार में है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करो अगर यहां तक सबको क्लियर हो। ये 8-9 नाम अगर आप नहीं भूलोगे एक बार रिवीजन करने के बाद ही, और एक बार रिवीजन करने के बाद ही अगर आप इसे नहीं भूलोगे तो मैं चाहूंगा एक बार आप ये बताएं बेटा थम्स अप करके, ठीक है। आगे चलेंगे। आंध्र प्रदेश, देखो भाई, रास्ते में अगर अंधा आदमी अगर रास्ते में जीव पर पैर रख दे तो, किसी जीव पर, अंधा आदमी है, अंधा आदमी अगर रास्ते में किसी जीव पर पैर रख दे तो, अंधा आदमी अगर रास्ते में किसी जीव पर पैर रख दे तो बताओ, अंधा आदमी अगर रास्ते में किसी जीव पर पैर रख दे तो आपको बताना है भैया पापी कोंडा, क्या पाप माना जाएगा? अरे कोई पाप नहीं माना जाएगा। पापी कोंडा, क्या ये पाप माना जाएगा? अरे कोई भी पाप नहीं माना जाएगा मेरे भाई, कोई भी पाप नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना है, कोई भी पाप। श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर भगवान अंधे आदमी के सारे पापों को माफ कर देंगे, क्योंकि जानबूझ के थोड़ी रखा है। रास्ते में जीव, राजीव गांधी, तो रास्ते में जीव याद रखना है बेटा। अंधा आदमी अगर रास्ते में, ध्यान रखना है, रास्ते में किसी जीव पर पैर रख दे अंधा आदमी, तो क्या ये पापी कोंडा, क्या ये पाप माना जाएगा? अरे भैया ये पाप ना, श्री वेंकटेश्वर, भैया वेंकटेश्वर भगवान सब माफ कर देंगे, ये कोई पाप नहीं माना जाएगा, ये कोई पाप नहीं माना जाएगा, ठीक है बेटा। आवाज ठीक है? एक बार मैं आपसे चाहूंगा पूछना, आवाज ठीक है क्या? तो कोई पाप मेरे शेरों ये नहीं माना जाएगा। चलें आगे, ये हो गया है। अरुणाचल,
भैया अरुण और आंचल की शादी की कल भी बात चल रही थी, हमने देखा था इसमें हमने 3 टाइगर रिजर्व देखे थे। पहला कौन सा था बेटा? अरुण और आंचल की बात चल रही थी, तो आंचल को पापा कह रहे थे कमलांग बेटी तू तो कोमल अंगों वाली है। और याद रखना है आंचल और अरुण कैसा था? पक्के रंग का था, पक्के का, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। और तीसरा था नाम दफा टाइगर रिजर्व। अब यहां पे पापा फिर कह रहे हैं मॉलिंग है ये तो मलंग है ये अरुण, मलंग। मलंग मतलब खा पी के पड़ा रहे और कोई काम का ना धाम का। तो पापा कह रहे हैं आंचल के मलंग है पूरा अरुण, मलंग है, इसका नाम भी मत लियो, दफा हो जा मेरे सामने से, इसका नाम भी मत लियो, इससे ना करवाऊं तेरी शादी। और याद रखना है बेटा ये भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है, ध्यान रखना है। तितली विविधता केंद्र भारत का पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो मॉलिंग हो जाएगा, नाम दफा हो जाएगा, मॉलिंग हो जाएगा, नाम दफा हो जाएगा। असम में पहले हम इसी पे चलते हैं। काजी कैसा मानस है, कल हमने पढ़ा था। काजी कैसा मानस है, क्या औसम है? क्या काजी जो है बेटा औसम है? काजी कैसा मानस है, क्या औसम है? तो काजी और मानस असम में। और कल हमने ये भी पढ़ा था ना मेरी राय में ना है, तो ना मेरी और राय मोना, राय में ना मेरी राय में ना है औसम। अरे मेरी राय में औसम ना है, मैंने तो उसके और ही रंग देख रखे हैं। तुम ही अच्छा मानो हो औसम, मैंने तो उसके और ही रंग देखे हैं काजी के। ना मेरी नजर में काजी औसम ना है, ना मेरी राय में काजी औसम ना है, ना मेरी राय में काजी औसम ना है, मैंने इसके और ही रंग देखे हैं। और मेरा तो मन करे देहिंग पटकाई, इसे देह, इसको पटक के मारूं मैं। मेरा तो ऐसा मन करे इसे देह पटक के मारूं मैं, काजी को देह पटक के मारूं काजी को। अगर आपको काजी से भी कनेक्ट हो गया ना, काजी से भी, बेटा ये नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व नहीं है। आज नेशनल पार्क है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व अलग है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। कल टाइगर रिजर्व थे और ये तो 100 से ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो भाई काजी से भी कनेक्ट कर लिया, तो काजीरंगा तो सबको पता है ना कि भैया काजी कैसा मानस है, क्या औसम है, इतना जोड़ दिया हमने कि ना मेरी राय में ना है औसम, तो ना मेरी राय में काजी औसम ना है, ना मेरी राय में काजी औसम ना है, तो ना मेरी भी, राय मोना भी। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और बेटा देहिंग पटकाई, दो आपको याद रखने हैं, डिब्रू सैखोवा, डिब्रूगढ़ जब आप पढ़ते हो तब भी आप असम में ही जाते हो, और सिखना ज्वालाओ, सिखना ज्वालाओ बेटा, ये दो आपको याद करने हैं। डिब्रू सैखोवा और सिखना ज्वालाओ कहाँ के हैं? ये असम के हैं। ये कहाँ के हैं? असम के। अब काजीरंगा के बारे में ये पूछा जाता है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा। दूसरा तितली विविधता केंद्र है भारत का काजीरंगा। पहला बेटा, पहला तितली विविधता केंद्र नामदफा, पहला नामदफा। जो पहला तितली विविधता केंद्र है, पहला, ध्यान रखना है, नामदफा, पहला तितली विविधता केंद्र है नामदफा। और भारत का पहला गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का पहला गोल्डन टाइगर, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। यानी सैटेलाइट फोन का यूज यहां सबसे पहले शुरू हुआ है। मरीन का मतलब होता है बेटा जो समुद्री हो। अब आपको पता है अंडमान निकोबार समुद्र में है, तो उसका कुछ हिस्सा ऐसा है कि समुद्र में भी वो है उसका, समुद्र में, क्योंकि समुद्र में भी वनस्पति होती है, समुद्र में भी जीव होते हैं। तो खासतौर पे कहाँ के समुद्री वातावरण को बचाने के लिए बनाया गया है वो नेशनल पार्क, इसलिए उसका नाम मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा है बेटा? काजीरंगा है। और पहला गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है बेटा, ठीक है। मानस असम का है, नामेरी असम का है, रायमोना असम का है। राजीव गांधी औरंग, यहां औरंग वर्ड पे जोर देना है,
ये भी असम का है, ठीक है। देहिंग पटकाई भी असम का है, डिब्रू सैखोवा भी, सिखना ज्वालाओ भी। वाल्मीकि कल भी पढ़ा था, ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। आगे बढ़ेंगे। गोवा बेटा याद रखना है, गोवा में आपने कोई टाइगर रिजर्व नहीं देखा था। नेशनल पार्क यहां पे है भगवान महावीर मोलेम नाम से, मोलेम। क्योंकि भैया टाइगर होता छोटे से गोवा पे तो फिर तो आदमी वहां जाता ही क्यों। तो भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क कहां पे है? गोवा में है। भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क कहां पे है मेरे शेरों? गोवा में है। भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क कहां पे है? गोवा में है। और आपको ये याद रखना है, ठीक है। भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क कहां पे है? गोवा में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। एक बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। नेशनल पार्क में बेटा पूरी वनस्पति को हम सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, पूरे जानवरों को। टाइगर का मतलब है खास तौर पे टाइगर का ध्यान रखेंगे हम वहां पे। हमारा उद्देश्य, जो भी हमारी परियोजना चलेगी, जो भी प्रोजेक्ट चलेगा, वो टाइगर के बचाव को ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए नेशनल पार्क बेटा मैंने शुरू में ही बताया है, आपको देखना है वहां पे। ये वीडियो शुरू में जाके देखेंगे तो आपको नेशनल पार्क का पता चल जाएगा। गुरु घासीदास कल हमने पढ़ा था, इंद्रावती भी हमने पढ़ा था, तो इसको उसी ट्रिक से हम याद ही कर लेंगे। और ध्यान रखना है बेटा, जब घास हो जाए ज्यादा तो कहां गिरे उसे? कांगेर। कहां गिरे घास को? भाई छत्तीसगढ़ में बहुत सारी घास हो गई, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती की छत पे डाल दी वो। और कहां गिरे यार? यहीं डालनी पड़ती है। और कहां गिरे? तो कांगेर ध्यान रखना है। कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। अगर कोई बच्चा सीधे आज की क्लास पे आया है तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा वो पहले कल की क्लास ले। ये दोनों टॉपिक में बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो सबसे पहले उसे टाइगर रिजर्व की क्लास लेनी चाहिए, फिर ये क्लास लेनी चाहिए, ठीक है। वरना तो उसे दुगने एफर्ट करने पड़ेंगे याद करने के लिए। तो मैं यही सलाह दूंगा, जो सीधे इस क्लास पे आ गया है तो अभी जाके वो कल की क्लास देख ले, इसे बाद में देख लेना। छत्तीसगढ़ के हो गए तीनों। गुजरात में बेटा एक तो गिर है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जहां पे एशियाई शेर पाया जाता है, एशियाटिक लॉयन। एक वंसदा है, एक ब्लैक बक। भैया हमें अगर रात गुजारनी हो, कहीं कुछ काम है, रात गुजारनी है, ड्यूटी है मान लो हमारी, तो भाई बक 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 करनी पड़ेगी तभी रात गुजरेगी, ऐसे ही थोड़ी गुजरे। वंसदा गुजरात में है। ये बहुत पूछा जाता है, मरीन नेशनल पार्क या कच्छ की खाड़ी। मरीन ये भी देखो बेटा, ये भी समुद्र का है, मरीन इसलिए नाम है, मरीन का मतलब समुद्रिक। और ये मरीन जो है गुजरात वाला, जिसे कच्छ की खाड़ी भी कहते हैं, ये पहले नंबर पे था। जब हमारा पहला नेशनल पार्क बना कोई मरीन, तो यही बना। मरीन नेशनल पार्क हमारा पहला मरीन नेशनल पार्क है बेटा। और ये जंगली गधे के लिए, किसके लिए? जंगली गधे के लिए फेमस है। मरीन नेशनल पार्क जंगली गधे के लिए फेमस है बेटा, जंगली गधे के लिए फेमस है मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। किसके लिए फेमस है? तो जंगली गधे के लिए फेमस है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर बेटा? मरीन नेशनल पार्क जंगली गधे के लिए फेमस है। आगे देखें, हरियाणा। देखो भैया हरियाणा का आदमी सुल्तान रहता है जब तक काले सर की ना जाए, काले सर वाली ना जाए, है ना। आपने सुना है ना, गांव में कहते होंगे काले सर की। जब शादी हो जाए ना, किसी की घरवाली आ जाए तो उसे कहें काले सर की। अरे भैया काले सर वाली ने इस पे कोई जादू कर दिया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि भैया हरियाणा का है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और कालेसर नेशनल पार्क दोनों हरियाणा के हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क दोनों ही कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं, दोनों ही हरियाणा के हैं, ठीक है। चलिए एक बच्चा कह रहा है, हाँ जी आपका कमेंट मुझ तक पहुंच रहा है, मतलब लेकिन मुझे पर्सनली नहीं आते बेटा, ये आपके ऐसे लगातार चलते रहते हैं जैसे यूट्यूब पे आपको नहीं दिखते होंगे एक दूसरे के, ये सारे दिखते रहते हैं। तो इतनी तेज चलते हैं कई बार ये कि हमें पता ही नहीं चलता किसका आ गया है। चलिए आगे देखेंगे। हेमा और आंचल पिन वाली है बेटा, हेमा और आंचल, हेमा और आंचल कैसी लड़की है? पिन वाली हैं, दोनों पिन रखती हैं, पिन, और किसी के भी चुभो देती हैं वो पिन को। तो पिन चुभाने वाली कौन है? पिन वाली हेमा और आंचल हैं। और बेटा पिन चुभाते ही ऐसे करे हैं, सिंबल बना में, सिंबल के अपना मिशन पूरा हो गया ऐसे। तो याद रखना है पिन वाली है हेमा और आंचल,
सिंबल 12, बड़ा बड़ा सिंबल बनाती हैं हेमा और आंचल। और दौड़ के इंदर के किले में, इंदर इनके पापा रहेंगे पूरी स्टैटिक जीके में, याद रखना है। हेमा आंचल के पापा इंदर, इनके पापा रहेंगे बेटा हेमा और आंचल के, और रेणुका इनकी मम्मी रहेंगी। रेणुका इनकी मम्मी रहेंगी। तो जब भी हम आपको चीजें बताएंगे, रेणुका नाम से बहुत सारी चीजें आएंगी, वो यहीं पे रहेंगी बेटा। और इंदर नाम से जो चीजें आएंगी वो भी यहीं पे रहेंगी हिमाचल में, क्योंकि हेमा और आंचल के मम्मी पापा हैं ये, ठीक है। चलिए, तो इंदर किला, पिन वैली हिमाचल, सिंबल 12 हिमाचल, इंदर किला हिमाचल, इंदर किला हिमाचल, ठीक है। इंदर किला हिमाचल, क्लियर है बेटा। क्या खीर गंगा भी यहीं का है, बताओ जल्दी से। खीर गंगा भी, छत्तीसगढ़ नहीं आई है अभी। शिवराज कह रहे हैं बुक नहीं आई है बेटा। बेटा बुक के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि वो जहां जहां भी अटकी पड़ी हैं जिनकी वो पहुंचे। एक बार मैं फिर आज जाके बोल देता हूँ। अभी मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, 4 बजे वाला प्रैक्टिस सेट लेता हूँ मैं ऑफिस से ही, ठीक है। तो मैं जाके फिर एक बार बात करता हूँ जो हो सकता है। देखो बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, तो आपके पहले बैच में पड़ी हुई है फिर वीडियो, आप वहां देखो और खत्म कर दो, कर दो खत्म, ठीक है। वरना तो जब आपको बताया गया था कि कब तक होगा, वो तभी तक होगा, वो आपको शुरू में ही बैच में ही बता दिया था, है ना, शुरू में ही बता दिया था ना। चलिए, हाँ कल वाली क्लास में सिर्फ टाइगर रिजर्व हुआ है। चलिए, तो ध्यान रखना है भैया। खीरगंगा, खीर गंगा के किनारे जाके खाती हैं हेमा और आंचल। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी कहां पे है, तो ये हिमाचल में ही है। कहां पे है, हिमाचल में ही है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है दाचीगम, दाचीगम जो है बेटा जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है, दाचीगम जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ और सलीम अली, ये नाम से भी समझ जाओगे तुम। दाचीगम जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ तो आपको खूब वहां जगह सुनी होगी आपने। और बेटा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी जम्मू कश्मीर में। ये 3 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। कौन है, ये 3 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। बेतला, कल हमने पलामू टाइगर रिजर्व पढ़ा था और हमने याद किया था भैया प्लम जो है वो झाड़ियों में लगते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व हमने कल पढ़ा था कि प्लम कहाँ लगते हैं, झाड़ियों में। और भैया प्लम लेने के लिए अगर जाओगे तो बैंतला, बैंत लेके जाना झाड़ियों में। बैंत लेके ही तो जाओगे झाड़ियों में, कभी कोई सांप कीड़ा ही हो तो बैंत लेके कहां जाओगे, झाड़ियों में। प्लम कहां लगे हुए हैं, झाड़ियों में। बैंत लेके जाओगे झाड़ झुंड या झाड़ियों में। प्लम कहां लगे हुए हैं, झाड़ियों में। तो ये 2 हैं, एक टाइगर रिजर्व है और एक नेशनल पार्क है। एक टाइगर रिजर्व है बेटा और एक नेशनल पार्क है। एक टाइगर रिजर्व है और एक नेशनल पार्क है। कर्नाटक, कल हमने पढ़ा था अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। ये तीनों सेम टू सेम टाइगर रिजर्व भी हैं, ये तीनों नेशनल पार्क भी हैं। अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। तो कर्नाटक में भी है और यहां भी है बेटा। सॉरी, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है, दोनों है ये। बन्नेर घाटा, पर भैया उसका बनना भी घाटना है, वो भी नाटक करता है। उसका बनना भी घाटना है, बनना बोलते हैं हस्बैंड को। कई जगह पूरे हमारे पूरे उसमें कंट्री में कई जगह उसमें बनना बोला जाता है। भैया बनना आ गया तो उसका बनना भी घाटना है। अंशी भी नाटक करती है। अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है, पूरे नगर में हल्ला है, इतना नाटक करती है। और बन्नेर घाटा बेटा उसका बनना भी घाट नहीं है, उसका बनना भी घाट नहीं है, वो भी नाटक करता है, ठीक है। और कुद्रेमुख इसमें अलग से आ जाएगा। कुद्रेमुख, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या भद्रा टाइगर रिजर्व, जो भद्रा टाइगर रिजर्व है, क्या वो भी यहीं पे था कर्नाटक में ही? भद्रा टाइगर रिजर्व, क्या बिलगिरी रंगनाथ
क्या बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व भी यहीं पे था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व भी यहीं पे था बेटा कर्नाटक में? क्या बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये भी कहां पे हैं, दोनों कर्नाटक में है। ये भी दोनों कर्नाटक में है। ये दोनों भी कहां पे हैं? कर्नाटक में है। ठीक है। नागरहोल सवाल आया हुआ है कि किससे बना हुआ है? कन्नड़ शब्दों से बना हुआ है। कन्नड़ शब्दों से, नाग और होल। नागा मतलब सांप, होल मतलब धारा। तो इसका मतलब क्या है भैया? सांप और धारा। नागरहोल का मतलब है सांप और धारा। और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो विश्व धरोहर स्थल भी है, और ये विश्व धरोहर स्थल बना था 2012 में। बेटा ये 6 राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट। 6 राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट। याद रखना है कितने राज्यों में? 6 राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट। केरल बेटा पेरियार। केरल को हम बाद में जोड़ रहे थे पढ़े लिखे लोगों से। पढ़े लिखे लोग, केरल को हम जोड़ रहे थे पढ़े लिखे लोगों से, याद रखना है। तो जो परे रहते हैं यारों से वो कौन होते हैं? पढ़े लिखे लोग। यारी से ज्यादा, यारी से भैया ज्यादा प्रभावित नहीं होते, परे ही रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अन्ना और मुंडी के चक्कर में नहीं पड़ते, अन्ना और मुंडी के चक्कर में नहीं पड़ते पढ़े लिखे लोग। साइलेंट रहते हैं बेटा पढ़े लिखे लोग। और पंबा दुम, भाई कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो चुप दुम दबा के भी भागते हैं पढ़े लिखे लोग। ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ते लोग। तो भैया पंबा दुम, दुम दबा के भी निकल जाते हैं पढ़े लिखे लोग। दुम दबा के भी निकल जाते हैं पढ़े लिखे लोग। साइलेंट रहते हैं पढ़े लिखे लोग, केरल से जोड़ देंगे। अन्ना और मुंडी के चक्करों से भी दूर रहते हैं पढ़े लिखे लोग। पेरियार, परे रहते हैं यारी से पढ़े लिखे लोग। परे रहते हैं यारी से पढ़े लिखे लोग। अन्ना और मुंडी के चक्कर में नहीं रहते पढ़े लिखे लोग। साइलेंट वैली, साइलेंट रहते हैं बेटा पढ़े लिखे लोग। पंबा दुम, और भैया याद रखना है दुम दबा के, दुम दबा के निकल जाते हैं पढ़े लिखे लोग कहीं कोई गड़बड़ दिखती है तो। मथी के टन, माथा तो कई टन होता है पढ़े लिखे लोगों में, यानी बहुत बुद्धि होती है। माथा कई टन होता है पढ़े लिखे लोगों में। माथा कई टन होता है पढ़े लिखे लोगों में बेटा। तो मथी के टन भी केरल का है। और एराविकुलम भी कहां का है? केरल का है। एराविकुलम भी कहां का है? केरल का है। ठीक है। कई याद रखना है बेटा, एराविकुलम भी। ठीक है, चलिए। पश्चिम बंगाल, तो देखो सुंदर, सुंदर सा वन में याद रखना है बेटा, सुंदरवन और बुक्सा। भाई बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स रखोगे नहीं रखोगे? बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स रखोगे। और अगर शादी की बात चलेगी आपकी, तो भैया शादी की, नौरा वैली, तो शादी करके नोरा, नोरा फतेही को ले आओगे क्या बंगले में? शादी करके, शादी करके नोरा को ले आओगे बेटा? गोरू मारा केवल इसलिए कि वो गोरी है, केवल गोरी है, तो क्या आप नोरा फतेही को ले आओगे ऐसे शादी करके? नौरा वैली, क्या नोरा फतेही को ले आओगे शादी करके केवल इसी बात से कि गोरी बहुत है, गोरू मारा? तो आप कहोगे ना जी सिंगल लीला, हम तो सिंगल ही रह लेंगे, सिंगल ही लीला कर लेंगे, अपने बंगले पे खुद ही रह लेंगे, पर भैया हम उसे ना लेके आएंगे, हम पे ना झिले वो। ठीक है, तो नौरा वैली पश्चिम बंगाल, गोरुमारा पश्चिम बंगाल। ये नौरा वैली बहुत पूछा जाता है भैया ना, नौरा वैली। भैया नौरा को आप बंगले पे ले आओगे क्या शादी करके? ना जी, हम पे ना आए। ठीक है, सिंगल लीला हो जाएगा। और जल्दा पारा, भैया जल्दी पारा चढ़ जाता है किसका? बंगले वाले लोगों का। तो जल्दी पारा किसका चढ़ जाता है? बंगले वाले लोगों का जल्दी पारा चढ़ जाता है, जल्दी पारा चढ़ जाता है। लेकिन याद रखना है बेटा, बेटा दांदेली अंशी, दांदेली अंशी पूरा नाम है उसका, दांदेली अंशी पूरा नाम है। हाँ, भोला सोम कह रहे हैं नोरा ते तो राम बचावे। हाँ जी, नोरा से तो राम ही बचावे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। सुंदरवन नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है,
और टाइगर रिजर्व भी है अगर पूछा जाए तो, और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी सुंदरवन है। कल हमने पढ़ लिया था कान्हा, दोबारा दिमाग मत लगाओ ज्यादा, कान्हा वही ट्रिक है। माधव भी एमपी का है। पेंच बांधी हुई थी मध्य में, ये भी पेंच भी, और बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश। पन्ना को 7 पुड़ियाओं के अंदर रखा था हमने, कल भी आज भी रखेंगे। तो पन्ना और सतपुड़ा ये भी वहीं के हैं बेटा, पन्ना और सतपुड़ा। याद हमें थोड़े से करने हैं एक्स्ट्रा। देखो वन विहार, भैया वन के मध्य में विहार करेंगे हम, वन के मध्य में विहार, विहार मतलब घूमना। भैया मन के मध्य में क्या करेंगे, विहार करेंगे। वन के मध्य में विहार, वन के मध्य में विहार, वन के मध्य में विहार। ठीक है, चलिए। संजय राष्ट्रीय उद्यान और मंडला जीवाश्म। देखो मंडला फॉसिल और डायनासोर फॉसिल ये दोनों ही कहां पे मिलेंगे बेटा, मंडला, और याद रखना है डायनासोर जो है ये दोनों ही कहां मिलेंगे, एमपी में मिलेंगे। तो मंडला और बेटा याद रखना है डायनासोर फॉसिल दोनों ही मिलेंगे। ओंकारेश्वर आपको पता ही होगा, ओंकारेश्वर बेटा वहां ज्योतिर्लिंग भी एमपी में है, तो ये भी नेशनल पार्क भी एमपी में ही मिलेगा। और कूनो पालपुर आपको खूब पता होगा, जहां पर चीते लाए गए थे बाहर से, सबसे पहले नामीबिया से जो लाए गए थे, तो सबसे पहले नामीबिया से, ये भी कहां पे है, एमपी में है, ये भी एमपी में है। जल्दी से देखो, यहां हमने क्या देखा था, सिंगलीला वेस्ट बंगाल में है। जल्दी पारा चढ़ता है बंगले वालों का, तो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नौरा वैली, नौरा से शादी करके बंगले पे लाओगे, ना जी। गोरुमारा, क्योंकि वो गोरी है केवल इसलिए, ना जी हम नहीं लाएंगे। ठीक है, चलिए। सुंदरवन क्या है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। एमपी में कान्हा है, माधव है हमारे मध्य में, पेंच बांधेंगे हम मध्य में। ठीक है, पन्ना मिल जाएगा तो रखेंगे सातपुड़िया के मध्य में। वन के मध्य में हम विहार करेंगे भैया, विहार करेंगे वन के मध्य में। मंडला जीवाश्म और भैया डायनासोर जीवाश्म। अगर हमें कहीं पे डायनासोर का फॉसिल मिल जाए जीवाश्म, तो भाई ओंकारेश्वर को याद करेंगे ना हम, वन के मध्य में। ओंकारेश्वर को याद करेंगे ना, ओंकारेश्वर को याद करेंगे वन के मध्य में, ओंकारेश्वर को याद करेंगे वन के मध्य में, याद रखना है। और कूनो पालपुर जो है, ये भी कूनो पालपुर बेटा याद रखना है, ये भी कहां है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। बांधवगढ़ का नाम बांधवगढ़ है, क्यों है, क्योंकि एक बांधवगढ़ फोर्ट है, एक बांधवगढ़ फोर्ट है बेटा, एक बांधवगढ़ फोर्ट है। और वो जो बांधवगढ़ फोर्ट है उसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, वो ऐतिहासिक महत्व है उसका, क्योंकि भगवान राम ने उसे लक्ष्मण जी को क्या दिया था, उपहार में दिया था। भगवान राम ने उसे लक्ष्मण जी को उपहार में दिया था, इसलिए बांधवगढ़ का ऐतिहासिक महत्व है। इसलिए इसी के नाम पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है बेटा, याद रखना है। ठीक है, थैंक यू मोनिका बेटा, थैंक यू। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसके बारे में एक सवाल बनता है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो मैकाल रेंज में है। कान्हा मैकाल, कान्हा मैकाल रेंज में है। कहां पे है, मैकाल में, महाराष्ट्र में बेटा। नवेगांव। मैं हारता हूं ना, जब हारता हूं, मैं हारा, जब मैं हारा तब मेरा मन करता है नवेगांव में चले जाऊं, किसी नए गांव में चले जाऊं। ठीक है, बोरीविली, बोरीविली याद रखना है बेटा, मैं तो नए गांव में चले जाऊं, बोरीविली में। मैं हारता हूं तो मुझे लगता है भैया मैं तो नए गांव में चले जाऊं, बोरीविली में। क्योंकि चांदोली, चंद लोग ऐसे होते हैं, जब भी कोई हारता है तो वो बहुत ताने देते हैं। चांदोली भैया, चंद लोग बहुत ताना देते हैं जब मैं हारता हूं, तो मैं हारता हूं तो मुझे लगता है नवे गांव में चला जाऊं। क्यों, चांदोली, चंद लोग बहुत ताना देते हैं जब भी मैं हारता हूं। ताड़ोबा, मन तो ऐसा करे कि तड़ातड़ उनके मुंह पे लगा दूं 2-4। मन तो ऐसा लगे मैं हारता हूं ना जब, और जब चंद लोग ताना मारते हैं तो मन ऐसा करे तड़ातड़ कर दूं उनके साथ। पर भाई गुग्गामल, मुझे पता है गूंगा बन के रहना पड़ेगा जब तक सफलता नहीं मिल जाती। गुग्गामल,
मैं हारा हुआ हूं, अभी तो मुझे गूंगा बन के ही रहना पड़ेगा। मैं हारा हुआ हूं, अभी तो मुझे गूंगा बन के ही रहना पड़ेगा। और याद रखना है, पेंच में अगर जवाहरलाल नेहरू लिखा जाए तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। पेंच में अगर जवाहरलाल नेहरू लिखा जाए तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। वो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो नवेगांव हो जाएगा, ताड़ोबा हो जाएगा। नवेगांव, ताड़ोबा। संजय गांधी बोरीवली, संजय गांधी बोरीवली, बोरीवली तो जगह भी है ना वहां पे, है ना। चलिए, और बेटा गुग्गामल बन के रहना ही पड़ेगा जब हार रहे हो तो, ठीक है। और पेंच के संग जवाहरलाल नेहरू, ये भी। मणिपुर का ध्यान रखना है बेटा, सिरोही, सिर के नीचे ही तो रखोगे मणि को। और केबुल लामजाओ बेटा, केबुल लामजाओ बहुत महत्वपूर्ण है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, क्योंकि यहां पे मिट्टी के टीले से बने हुए हैं, बीच बीच में टीले से बने हुए हैं, तो इसलिए से दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क माना जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो मणिपुर का केबुल लामजाओ, मणिपुर का केबुल लामजाओ। सिरोही मणिपुर, केबुल लामजाओ मणिपुर। बेटा चंदोली, चंद लोग कब परेशान करते हैं? जब मैं हारता हूं। ताड़ोबा, जब मैं हारता हूं तो कैसा मन करता है भाई? जब चंद लोग परेशान करते हैं, तड़ातड़ करने का। पर भाई गुंगामल कब बने रहना है? गुंगामल कब बने रहना है? जब मैं हारता हूं तो मुझे गूंगा बना रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, सिरोही हो जाएगा। नो क्रैक बेटा, मेघ आ रहे हैं, नो क्रैक, कोई भी क्रैक मत छोड़ना छत में। क्रैक पहले क्या रहती थी भैया? दरारें रहती थी। क्रैक क्या होता है? दरार। तो पहले दरार रहती थी घर में। तो भैया जब मेघ का मौसम आ रहा हो ना, बारिश का, तो नो क्रैक, घर में कोई क्रैक नहीं बचना चाहिए। मिट्टी विट्टी से सबको बंद कर देना। बल पराक्रम, वरना तो बेटा परेशान हो जाओगे। सारा बल पराक्रम मेघ के आगे सब रखा रह जाएगा। बल पराक्रम मेघ के आगे, बारिश के आगे रखा रह जाता है। बल पराक्रम मेघ के आगे रखा रह जाता है। भैया नो क्रैक, कोई क्रैक मत छोड़ना घर में, कोई क्रैक मत छोड़ना, ठीक है। मिजोरम का मुरलेन और फांगपुई है, याद ही करना है आपको। बस इसको मैं याद करा सकता हूं अगर आप कहो तो। मैं जो रम पी लूं तो घर के कहते हैं मर लेने परे ने, मुरलेन, मर लेने परे को। मैं जो रम पी लूं ना तो घर के कहते हैं मर लेने परे को, मर लेने परे को। कल हमने टाइगर रिजर्व पढ़ा था मिजोरम का, क्या डाम्फा था? कि भाई मैं जो रम पी लेता हूं तो डम्फर की तरह हो जाता हूं फिर। क्या डाम्फा बेटा टाइगर रिजर्व था? जल्दी बताओ, हाँ या ना। क्या डाम्फा टाइगर रिजर्व था? तो डाम्फा जो था वो टाइगर रिजर्व था, ठीक है। डाम्फा क्या था? टाइगर रिजर्व था। हाँ ठीक है, सही मिलान वाला हर जगह। हाँ, इसका मैं जो बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका वो करवाऊंगा वीएसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, रैपिड फायर, ठीक है। तो वहां से सबको ही देखना है वो। नागालैंड का बेटा ईटांग की, ईंटों के नीचे नाग निकल जाता है कभी कभी, आपको पता है? ईंटों के नीचे नाग निकल जाता है कभी कभी, ईंटों के नीचे नाग। पंजाब में हरी के वेटलैंड, लेकिन ये नेशनल पार्क नहीं है, ध्यान रखना है। पर ये पेपर में पूछा जाता है तो मैंने इसी में रख लिया। ये नेशनल पार्क नहीं है, इट इज नॉट अ नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क नहीं है। उड़ीसा सिमलीपाल, और बेटा भीतरकनिका और नंदकानन। देखो नंद और भाभी का ऐसा रिश्ता है कि भैया कई बार भाभी ना नंद के लिए कोई कोई बात बनाती रहे। तो याद रखना है, एक नंद ने नई सिम ली है, नई सिम, तो वो क्या कह रही है? सिम ली है इसने, सिम। ये जो नंद है ना, इसने सिम ली है और भीतर कान ही कान में बतरावे, चुप चुप। उड़ेगी ये, उड़ेगी ये तो उड़ेगी। नंद, नंद के लिए कह रही है भाभी, है ना, कि भैया सिम लिए इसने, सिम लिए। ये नंद है ना, नंद कान ही कान में बतरावे, भीतर कनी का भीतर कान में ही बतरावे ये नंद। ये तो उड़ेगी, ये तो उड़ जाएगी, ये उड़ जाएगी बेटा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हम पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा नेशनल पार्क, ठीक है। वी आर स्टडिंग नेशनल पार्क, ठीक है। राजस्थान,
रणथंभौर भैया, रण का रिस्क रहता है राजा के स्थान में, कल भी पढ़ा था इतना तो हमने। मुकुंद भाई इसलिए कहां बनाते हैं राजा का स्थान? राजा का स्थान बनाते हैं हिल्स पे। तो भैया राजा के स्थान से ये तीन तो हमने कल भी पढ़े थे, तो आज नया देखेंगे। राजा का स्थान भैया, रण का रिस्क रहता है, रण का रिस्क रहता है राजा के स्थान पे, इसलिए मुकुंद भाई हिल्स पे बनाते हैं। और डेजर्ट नेशनल पार्क बेटा, डेजर्ट मतलब मरुस्थल हमारे यहाँ कहाँ है सबसे ज्यादा? राजस्थान में, तो राजस्थान हो जाएगा। और केवला देव हमको बताइए, इसको पहले हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते थे, प्रीवियसली हम इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते थे। कंचनजंगा सिक्किम में है बेटा, और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है। यूनेस्को कब शामिल हुआ था, आप साल बताओ। विश्व धरोहर स्थल है, और ये एकमात्र मिश्रित वाला है, एकमात्र मिश्रित, जो 44 में से एक मिक्स वाला है, एकमात्र मिक्स्ड जो साइट है बेटा, मिश्रित स्थल है ये, एकमात्र मिश्रित स्थल है, आपको याद रखना है ये कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए तमिलनाडु, तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे। मुदुमलाई हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई, केवल अन्नामलाई नाम से टाइगर रिजर्व पढ़ा था, ये भी तमिलनाडु में है। मुकुर्ती तमिलनाडु में है, गुइंडी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी बेटा सीधे सीधे पूछा जाता है, मन्नार की खाड़ी। और पलानी हिल्स, और पलानी हिल्स जो है ये भी कहां पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। एक लड़का है, वो क्या कह रहा है, उसकी ना शादी तय हो गई है, तो लड़की से कह रहा है भाई तुम मिलने नहीं आओगी? कह नहीं नहीं, हमारे यहाँ नायक रहे से, हमारे यहाँ नायक रहे से, हमारे यहाँ तो ब्याह के बाद ही मिलेंगे तुमसे सीधे, हमारे यहाँ ना ऐसे घूमे जाया करें। तो कह रहा है मुद्दू मलाई, देखो मैं कल 2-2 मलाई वाली आइसक्रीम ले लूंगा, तुम आ जाओ मिलने के लिए। अब मुकुर्ती, मैंने ना तुम कुर्ती में ही देखी हो अभी तक, कुर्ती में ही, जींस टी शर्ट पहन के आना कल, तुम मिलने आना कल, मैं 2-2 मलाई लेके आऊंगा, 2-2 मलाई वाली आइसक्रीम, तुम एक बार मिलने आओ, है ना, कल मिल लेते हैं एक बार, ठीक है, मैं 2-2 मलाई लेके आऊंगा। और मैंने ना तुम कुर्ती में ही देखी हो कल, तो कल जीन्स टी शर्ट में आना फिर, ठीक है। तो भैया लड़की भी इंदिरा गांधी बोली अच्छा तुमसे मिलने आना है, हाँ ठीक है, चलो अन्ना मलाई, में अन्ना को भी ले आऊंगी, एक मलाई उनकी भी ले लेना, ठीक है, तुमसे मिलने ना मैं अन्ना को भी ले आऊंगी, तो एक मलाई उनकी भी ले लेना, भैया को, अन्ना भैया को ही तो कहते हैं, है ना। अरे भाई गुंडी कह रही फिर तुम्हारी ये गुंडई निकल जाएगी जो तुम कह रहे हो बार बार यहाँ जाना वहां जाना। तो गुंडई नेशनल पार्क भी तुम मिलना, तमिलनाडु, गुंडई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु। तो वो कह रहा है लड़का मन्नार में ना रहा कल, मैं तो ना मैंने प्लान बना लिया है हिल्स पे घूमने का दोस्तों के साथ, मन्नार में ना रहा तुमसे मिलने, मैंने तो प्लान बना लिया हिल्स पे घूमने का दोस्तों के साथ, मन्नार में ना रहा तुमसे मिलने, मैंने तो प्लान बना लिया है हिल्स पे दोस्तों के साथ घूमने का, हिल्स पे दोस्तों के साथ घूमने का मैंने तो प्लान बना लिया है, अब नहीं आ रहा मैं, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा यहां तक? क्लियर है? हाँ क्वेश्चन से ज्यादा ट्रिक है बेटा, पर आपको ये 2-3 बार में रिवाइज करोगे ना तो हमेशा क्लियर हो जाएंगी, और ये सब में चलेंगी, जब डांस होगा वहां भी तुम मिलने चलेगा, जब अंधा आदमी जो है ये देखो यहां भी चलेगा, अगर सबकी अलग अलग होती तो दिक्कत थी, ये टाइगर रिजर्व में भी चला, ये नेशनल पार्क में भी चला, ये आपको उत्सव में भी अंधा आदमी रहेगा, ये अरुणाचल याद रखना है डांस में भी रहेंगे, अरुणाचल उत्सव में भी रहेंगे, अरुणाचल ही टाइगर रिजर्व में भी है, अरुणाचल नेशनल पार्क में भी है, तो फिर दिक्कत नहीं आती, अगर हर चीज का अलग अलग बनाते ना तब दिक्कत थी, तब दिक्कत थी, अभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना, ध्यान रखना है। तमिलनाडु के हो गए बेटा ये, और मुदुमलाई ध्यान रखना है, ये वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तेलंगाना का बेटा महावीर हरीना वनस्थली बहुत महत्वपूर्ण है, ये तेलंगाना का है। मृगवानी तेलंगाना का है,
और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये भी तेलंगाना का है। तीनों याद ही करने हैं आपको, इसकी ट्रिक मुझे भी नहीं पता। त्रिपुरा का बेटा बाइसन और क्लाउडेड, त्रिपुरा का बाइसन और क्लाउडेड दोनों हैं त्रिपुरा का। फिर से देख लो, महावीर हरिना वनस्थली तेलंगाना का है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी तेलंगाना का है, मृगवानी ध्यान रखना है तेलंगाना का है, बाइसन त्रिपुरा का है, क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा का है। दुधवा केवल एक है यूपी में, जबकि टाइगर रिजर्व यहां 4 थे। टाइगर रिजर्व कितने थे बेटा? अमानगढ़ भी था, टाइगर रिजर्व यहां पे 4 थे। अमानगढ़ था, है ना, रानीपुर था, पीलीभीत था और दुधवा था। ये टाइगर रिजर्व यहाँ पे 4 थे। ठीक है, उत्तराखंड का जिम कार्बेट है, जिसे पहले हैली कहते थे, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। उत्तराखंड का क्या है बेटा? जिम कार्बेट। याद रखना है, ये पुराना नाम इसका हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। गंगोत्री भी यहाँ पे है, उत्तराखंड से ही तो है गंगोत्री। राजाजी टाइगर रिजर्व भी था, नेशनल पार्क भी है। ये बेटा जिम कार्बेट में से केवल इतना कार्बेट टाइगर रिजर्व था, कल हमने पढ़ा था कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए गोविंद नेशनल पार्क और गंगोत्री। गंगोत्री हम याद हो ही जाएगा। फूलों की घाटी और नंदा देवी हमने यूनेस्को में भी पढ़ रखे हैं, दोनों दोनों यूनेस्को में पढ़े थे या नहीं, तो याद हो ही गया। फूलों की घाटी कहाँ पे है? नेशनल पार्क, और नंदा देवी ये दो अलग अलग हैं, दोनों ही बेटा उत्तराखंड में है। गंगोत्री नाम से याद हो जाएगा। तो केवल याद करना एक है, केवल इसको याद करना पड़ेगा बेटा, गोविंद नेशनल पार्क को बार बार दोहराना है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप कनेक्ट कर जाओगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, लद्दाख का है हेमिस, लद्दाख का हेमिस है बेटा, सबसे बड़ा है भारत का, सबसे प्रसिद्ध है। बर्फ से ढके पहाड़ और बेटा नीली नीली झीलें मिलती हैं इसमें, हेमिस में, याद रखना है, नीली नीली। और हिम तेंदुए के दर्शन के लिए फेमस है, हिम तेंदुए के दर्शन के लिए क्या है, ये फेमस है। ठीक है, चलिए इसरो की स्थापना क्वेश्चन आए तो 1969 या 1962। बेटा इसरो की स्थापना तो 69 ही मानी जाती है, इसरो की स्थापना तो 69 ही मानी जाती है, 69, 15 अगस्त। इकोनॉमी की क्लास तो आज या कल में शुरू हुआ है आपकी, मेरी कल बात हुई थी, विनय सर आए हुए थे, तो मैंने कहा सर आप एक बार इकोनॉमी की क्लास जल्दी से शुरू कर दीजिए, तो शुरू है। ये दुधवा आपके पास में है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा होगा वो, प्रिया बेटा होगा। थैंक यू राजू, लव फ्रॉम त्रिपुरा। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरे भाई। रिवीजन सीट से कर सकते हो बेटा गुरमीत, कोई बात नहीं, जहां से भी मेन चीज है हमारा रिवीजन अच्छा होना चाहिए, खुद कर सकते हो। रैपिड फायर बेटा कल भी हुआ था, आज भी है, रैपिड फायर कल भी हुआ था, आज भी है। प्रमुख पुस्तकों की नहीं खुल रही पीडीएफ, मैं आज चेक करवाता हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू मोनिका बेटा। क्या कह रहा है बच्चा ये? बेटा ड्यूटी से मैं कुछ दिन की छुट्टी पे हूँ, ड्यूटी से मैं कुछ दिन की छुट्टी पे हूँ, वरना तो ड्यूटी तो फिर मेरी क्लास सुबह शाम हो जाएंगी, जब जाऊंगा तो फिर मेरी क्लास सुबह शाम हो जाएंगी। ठीक है, वैसे मैं भी अब आपको कुछ कुछ शीट देनी शुरू करूंगा। ठीक है, मैं शीटों पे काम करने वाला हूं अगले वीक से ही, मतलब इसी में। तो अगले संडे से पहले मैं आपको 2-3 शीट, 4 शीट रिवीजन के लिए भी दूंगा, और आपको उन्हें करके बहुत जल्दी बहुत आनंद भी आएगा, उन्हें करोगे तो बहुत मतलब बेटर फील होगा, उसे हम भी करने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। कल क्लास होनी है, आपको आना है कल, और कल हम क्लास में कोई एक बहुत अच्छा सा टॉपिक करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।